अब आपको लिए चलती हूँ जम्मू कश्मीर, जहां विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बम्पर वोटिंग हो रही है। अभी तक 24 सीटों पर करीब 30% मतदान हो चुका है। चाहे जम्मू रीजन की 8 सीटें हों या कश्मीर रीजन की 16 सीट, सभी जगह सुबह से वोटर्स की लंबी कतारें हैं। किसी भी जगह अभी तक किसी अप्रिय वारदात की कोई जानकारी नहीं आई है। इसका मतलब बड़ी शांति के साथ ये इलेक्शन, ये वोटिंग संपन्न हो रहे हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में लोगों ने जमकर मतदान किया। फिर चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले, वो लोगों के बदले हुए मूड को दिखाने के लिए काफी था। लेकिन आज जिस तरह लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, वो कश्मीर में अमन और चैन के दुश्मनों की नींद उड़ा सकता है। जम्मू के 3 जिले रामबन, डोडा और किश्तवाड़ के अलावा कश्मीर रीजन के अनंतनाग, पुलवामा, शोपिया या कुलगाम जिलों में भारी वोटिंग हो रही है। अभी तक पुलवामा सीट पर 25%, तो इंदरवाल सीट पर 40% वोटिंग हो चुकी है। हमारे साथ संवाददाता मंसूर मीर जुड़ चुके हैं, अनंतनाग में आप मौजूद हैं। मंसूर, इस वक्त वोटिंग परसेंटेज अनंतनाग की ही बात करें तो कैसा है, और ऑल ओवर कश्मीर और जम्मू में किस तरीके के वोटिंग परसेंटेज दिखाई दे रहे हैं? देखिए मीनाक्षी, वोटिंग परसेंटेज की बात करेंगे तो 26% से ज़्यादा वोटिंग जो है अब तक रिकॉर्ड की जा चुकी है। पहले चरण के मतदान में निसंदेह ही लोगों में काफ़ी उत्साह और जोश जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हम जिस जगह पर इस वक्त खड़े हैं ये इस्लामिया हाई स्कूल है, और यहाँ पर महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती जो है वो अपना वोट जो है कास्ट करने के लिए थोड़ी देर के बाद पहुँच जाएंगी। अगर हम इस पोलिंग बूथ की बात करें तो करीबन सभी वोट जो है इस पर अब तक कास्ट हो चुके हैं। अब इक्का दुक्का लोग ही जो है यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुँच रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पर लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े थे और अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुँच रहे थे। दरअसल जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद ये विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। लोगों को बड़ी उम्मीद है इस चुनाव से, और बड़ी बेसब्री से लोग इसका इंतजार कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद हालात जो है कश्मीर में काफ़ी बेहतर लोगों को दिख रहे हैं। और इसकी चर्चा जो है बाकी राजनीतिक दल भी करते थे कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव होने चाहिए, और जब चुनाव हुए हैं तो चुनावों की तस्वीर जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है कि किस तरह से लोग इन चुनावों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल मंसूर, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। इधर जम्मू में रह रहे कश्मीरी पंडितों के लिए भी विशेष मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वोटिंग के बाद कश्मीरी पंडितों ने उम्मीद जताई है कि वो जल्द ही कश्मीर घाटी में अपने घरों में लौटने में कामयाब हो पाएंगे। इन मुद्दों में वोट करते हैं कि घर वापसी हो गए। 34 साल हो गए हम दर दर की ठोकरें खाते हुए। जो भी सरकार बनेगी हम उनको आशा करते हैं कि वो हमारी बात रखेंगे, इसलिए वोट कर रहे हैं सारे। मुद्दा हमारा यही है एक, कि हम कैसे फिर वापस कश्मीर जाएंगे और उसी तरह रहेंगे। भाई जैसे भाई मुसलमान भाई थे हमारे, हिंदू भाई थे, सिख भाई थे, आपस में प्यार मोहब्बत था, उसी प्यार मोहब्बत के साथ हम रहना चाहते हैं। मगर उसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं जो हमें तितर बितर करते हैं। किसी को एक जमात में डालते हैं, किसी को दूसरी जमात में डालते हैं, किसी को तीसरी जमात। वो हम करना नहीं चाहते हैं। हम जब जाएंगे एक झुंड में जाएंगे। वोट बेसिकली हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमें डालना चाहिए। और बेसिक मुद्दे ये है कि जो यूथ्स है, मेन यूथ्स के लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और यूथ्स को जॉब्स देनी चाहिए, क्योंकि आज तक जो भी गवर्नमेंट्स आई है आप देखा है कि कुछ खास उन्होंने किया नहीं है। तो हमें सिर्फ बीजेपी से उम्मीद है काफ़ी ज़्यादा। इस बार इलेक्शंस में हमें उम्मीद है कि बीजेपी हमारी उम्मीदों पे खरा उतरेगी। सर मैंने सबसे पहला तो एम्प्लॉयमेंट को देख के ही किया है, क्योंकि JNK में स्पेशली जगती के जो यूथ है, कश्मीरी पंडित यूथ है, उनको जॉब्स की बहुत दिक्कतें आ रही है। PM पैकेज हमारे निकल रहे हैं, बट वो उनमें भी कोई स्पेशली वो वेटिंग लिस्ट में ज़्यादा चले जाते हैं। बहुत सारी दिक्कतें आती है। मेजर अभी जो मैंने देखा है एम्प्लॉयमेंट के लिए देखा है, उसमें अगर जिनको हमने वोट दिया है उनके लिए अगर वो हमारे लिए अच्छे से काम करे तो हमारे लिए भी बेनिफिट है, उनके लिए भी। हम भी चाहेंगे कि वो अच्छे से काम करे।